प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट 1986। हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट आपसे इस छोटे से वीडियो में पीडी एक्ट के बारे में कुछ कानूनी मालूमात शेयर करने की कोशिश करूंगा। पीडी एक्ट 1986 में इनैक्टमेंट किया गया। ये एक्ट टोटल 17 सेक्शंस का एक्ट है। ये एक्ट में एक मैकेनिज्म दिया गया है। पीडी एक्ट उन लोगों के ऊपर लागू होता है जो समाज के अमन सुकून, समाज में नफरत पैदा करते हैं, और बिलखुसूस इस एक्ट के तहत रोडी शीटर्स, गुंडा एलिमेंट्स और ऐसे लोग जिससे सोसाइटी में पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और हाल ही में जिस तरह से एक रोडी शीटर मंगलहाट का, जो एक सियासी जमात का एमएलए भी है, राजा सिंह, इसके ऊपर पीडी एक्ट लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। ये पीडी एक्ट में सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि वो शख्स जो गुंडा हो या फिर रोडी शीटर हो या फिर ड्रग अफेंडर्स हो या फिर ऐसा शख्स जो कंटिन्यूसली हैबिचुअली समाज में ऐसी नफरत, ऐसी परेशानियां, ऐसी दुश्मनियां कर रहा है जो सोसाइटी का पीस, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। इस सेक्शन के तहत सेक्शन 3 में ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिया गया है। जब स्टेट गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये एक्ट में, तो बिलखुसूस मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट का ये मैटर है। होम डिपार्टमेंट अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ सिटी से कुछ ऐसी इत्तलात मिलती है कि फलाना शख्स समाज के लिए ऐसे हैबिचुअली क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और ऐसे एक्टिविटीज जिसकी वजह से अगर इसको डिटेंशन नहीं किया जाता है तो समाज में पीस, लॉ एंड ऑर्डर और हार्मनी मुतासिर हो सकती है, तो इसके ऊपर पीडी एक्ट सेक्शन 3 के तहत लागू किया जाता है। इमीडिएटली इसको गिरफ्तार किया जाता है उस शख्स को, और गिरफ्तार करने के बाद उसे डिटेंशन किया जाता है। इसी तरह से जिस तरह जो तारीख को डिटेंशन किया गया है, उस तारीख के अंदरून 3 हफ्ते एक एडवाइजरी कमेटी है इस एक्ट के तहत, जो ये एडवाइजरी कमेटी है। ये कमेटी ये एक्ट के तहत कायम की गई है, जिसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होते हैं। टोटल 3 मेंबर्स की कमेटी है, और ये कमेटी में जजेस और हाई कोर्ट का जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, ऐसे लोग इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये कमेटी के पास जब एडवाइजरी कमेटी जिसको बोलते हैं, इसके पास रिपोर्ट के लिए फॉरवर्ड की जाती है पीडी एक्ट प्रोसीडिंग, और उस दौरान ये डिटेंशन में रहता है, और ये 3 हफ्ते के अंदर भेजना है गवर्नमेंट को एडवाइजरी कमेटी के पास। जब एडवाइजरी कमेटी के पास ये रिपोर्ट के लिए आता है, कि एडवाइजरी कमेटी के पास रेफरेंस के लिए भेजा जाता है, ये चेक करने के लिए कि आया गवर्नमेंट गलत तरीके से एक्ट लगा रही है या सही तरीके से। तो ये एडवाइजरी कमेटी सेक्शन 10 के तहत रेफरेंस हियरिंग करती है। ये रेफरेंस में जिसको भी पीडी एक्ट लगाया गया है, उसको वो पीडी एक्ट के तहत उसको कुछ इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपनी सफाई पेश करे एडवाइजरी कमेटी के पास, एडवाइजरी बोर्ड के पास। और एडवाइजरी बोर्ड का एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड तमाम दस्तावेज देखेगा, किस तरह से, किस बुनियाद पे पीडी एक्ट लगाया गया, और किस नोवियत से ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। और ये तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट को कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करती है। और ये एडवाइजरी बोर्ड को चाहिए कि अंदर 7 हफ्ते गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करे। लिहाजा राजा सिंह को एक ऑप्शन है कि वो एडवाइजरी बोर्ड में के पास अपनी सफाई पेश कर सकता है। अब उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंडेशन देगी और ये बताएगी कि ये पीडी एक्ट कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। और इसके बाद जब एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म करती है कि यस ये पीडी एक्ट सही लगाया गया, तो
3 महीने का अनदर एक्सटेंशन किया जाता है। पीडी एक्ट के सेक्शन 13 के तहत मैक्सिमम डिटेंशन का जो पीरियड है वो 12 महीने है, मगर ये 12 महीने कंटिन्यूस नहीं होते, ये 12 महीने को 3-3 महीने की स्प्लिट में एक्सटेंशन दिया जाता है। और लिहाजा ये जो मंगलहाट का रोटी शीटर है, जो सियासी जमा से ताल्लुक है, इसको कुछ इख्तियारात है, एडवाइजरी कमेटी के पास सफाई पेश करे। इसके पास और एक ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में रिट सबमिट करते हैं, और रिट में ये बताया जाता है कि किस तरह से प्रोसीजर लैप्सेस किए गए। इस मामले में जो राजा सिंह को पीडी एक्ट लगाया गया है, इसके ऊपर बताया जाता है कि कमोपेश 101 केसेस है। तमाम केसेस समाज के अमन सुकून को खराब करने की नौयत के है। ये इसके ऊपर जितने भी केसेस है, ये लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाले इस तरह के हालात कायम हो सकते हैं कि सोसाइटी में पीस और सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। लिहाजा एक ऑप्शन राजा सिंह के पास रिट फाइल करने का, और पहला ऑप्शन ये है कि एडवाइजरी बोर्ड के पास वो अपनी सफाई पेश करे, और दूसरा ऑप्शन भी ये है कि वो हाई कोर्ट के पास हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर सकता है। और मैक्सिमम पीरियड ये पीडी एक्ट का 12 महीने है। और ये अगर हाई कोर्ट देखेगा इसमें कि पीडी एक्ट सही लगाया गया नहीं लगाया गया, लेकिन हालात के हिसाब से ये साफ दिख रहा है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंसेस जो फ्रीक्वेंट ऑफेंसेस के ऊपर जो रजिस्टर किए गए हैं, हम नहीं समझते कि इसका पीडी एक्ट हटेगा। और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर इसमें बेहतर तरीके से पैरवी करे, और एडवाइजरी बोर्ड के पास भी सफाई पूरी रखे, और दूसरी चीज हाई कोर्ट में भी रिट में अच्छी रिप्रेजेंटेशन करे, ताकि ये इसका डिटेंशन मुकम्मल 12 महीने तक हो, सो दैट समाज में अमन सुकून कायम हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। लिहाजा मैंने जितनी भी कोशिश किया है कि मैं आपको पीडी एक्ट के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस देने की उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।